Hello, dear students. This is Deepak Kumar standing before you, and welcome to my new YouTube channel Talks with Deepak Singh. बच्चों, आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रोनाउन। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने बोर्ड पर पहले से ही लिख रखा है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्यों? प्रोनाउन इसलिए कि ये प्रोनाउन जो है ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक अभिन्न अंग है। जिस तरीके से नाउन हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जब आप देखोगे पूरा आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में लिखना। हम नाउन भी आगे पढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ भी नए तरीके से पढ़ाएंगे। आपको लगेगा कि नए तरीके से पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर पर्सन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बदला जा रहा है। जैसे नरेशन जो हम लोग पढ़ते हैं या वॉइस पढ़ते हैं, उसमें कैसे पर्सन्स को चेंजिंग किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ये प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रोनाउन को नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे पर्सन की चेंजिंग की जा रही है, कैसे नरेशन बन रहे हैं, कैसे वॉइसेस बन रहे हैं। इसलिए ये प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ये प्रोनाउन का नाम प्रोनाउन कैसे पड़ा। ठीक है, प्रोनाउन जिसका हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम, इसका हिंदी अर्थ सर्वनाम, सर्वनाम होता है। ठीक है, प्रोनाउन में आपको दो वर्ड से जुड़कर ये प्रोनाउन वर्ड बना है। एक है प्रो एंड सेकेंड वर्ड इज नाउन। प्रो का अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन। प्रो का अर्थ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए फॉर। फॉर का अर्थ होता है के लिए। के लिए, किसके लिए? नाउन के लिए। और यहीं से हमारा डेफिनेशन निकलता है कि जो शब्द नाउन की जगह पर या नाउन के लिए आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। और हमारा डेफिनेशन निकलता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन is a word which is used instead of a noun, of a noun, नाउन की जगह पर। ठीक है, ये आप लोग दिमाग में डाल लो कि नाउन और प्रोनाउन कभी एक साथ एक जगह पर नहीं हो सकते। कभी भी नाउन और प्रोनाउन कभी एक जगह एक साथ नहीं हो सकते। तो नाउन की जगह पर, और रिपीटेशन ऑफ, इसका दूसरा डेफिनेशन जो अगर हम लोग जानेंगे तो दूसरा डेफिनेशन होता है कि यदि नाउन के जगह पर जो यूज होता है इंस्टेड ऑफ ए नाउन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अगर दूसरा डेफिनेशन बोले तो इट स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन। रिपीटेशन ऑफ नाउन को, यानी नाउन के रिपीटिंग करने को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस प्रोनाउन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो फर्स्ट प्रोनाउन। ऐसे तो सारे जितने भी इसके काइंड्स हैं, इसके 10 काइंड्स हैं, 10 काइंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है वो पहला है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो फर्स्ट प्रोनाउन है वो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन है, जो बना हुआ है पर्सन से। ठीक है, और इसी की चेंजिंग की जाती है। तो इसी को ध्यान में रखेंगे और चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं प्रोनाउन का सबसे पहला काइंड, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि पूरे ग्रामर में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, ग्रामर में बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है पर्सनल प्रोनाउन। यदि आपको पर्सनल प्रोनाउन याद नहीं है या समझ नहीं आ रहा है तो ग्रामर में समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर क्या यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले होता है पर्सन। सबसे पहला जो होता है वो पर्सन होता है।
ठीक है। सेकेंडली होता है नंबर, इसमें नंबर होते हैं, नंबर। तीसरा जो होता है यहां पर केस होता है, और इसमें आता है पहला नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। इसके बाद आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस दो भाग में बटा होता है। इसको हम लोग पहले भाग को बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरे को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अंत में हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस, लास्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये केस को समझना बहुत जरूरी है, इसी से ये पर्सनल प्रोनाउन में ही हमें केस पढ़ना है। केस, केस इसका अर्थ होता है कारक, जो आप लोग पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, कारक, कर्ता ने कर्म को, वही इंग्लिश में केस बोलते हैं उसको। तो जो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, पर्सन तीन प्रकार के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन प्रकार के हमारे पर्सन होते हैं। ठीक है, ठीक। ये फर्स्ट पर्सन, हर पर्सन में दो नंबर होता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर हमारे नंबर की संख्या दो होती है। एक को बोलते हैं सिंगुलर और सेकंड को बोलते हैं प्लूरल। ठीक है, संस्कृत में आपका तीन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश के अनुसार हमारा दो ही वचन होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सेकंड पर्सन में भी दो, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। थर्ड पर्सन में भी दो, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। आगे आते हैं, अगला हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है आई होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा आई होता है, बहुत ही ध्यान से, जिसका अर्थ मैं होता है, मैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है, जिसका अर्थ हम लोग होता है, हम लोग। ठीक, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार यू होता है। ठीक है, लेकिन अगर एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर में जाएंगे, यानी कि अगर हम शेक्सपियरियन किताब पढ़ते हैं या शेक्सपियरियन लाइफ में जाते हैं, शेक्सपियरियन एज में जाते हैं, तो उन्होंने बोला था इसको दाऊ। ठीक है, जिसका अर्थ तू होता है। इसका भी सिंगुलर होता है, यू का भी सिंगुलर होता है, जिसको हम लोग दाऊ बोलते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पोएम में, पोएट्री में ये मिलता है, पोएट्री में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्लूरल यू होता है। यू का मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अब हम लोग सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यू ही लगाते हैं, लेकिन एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर में अगर जाइएगा शेक्सपियरियन एज में, या शेक्सपियर के जो पोएम्स आप पढ़िएगा, उसमें आपको दाऊ मिलेगा। ठीक है, इसका भी केस चलता है। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पॉजेसिव क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होता है, शी होता है और इट होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो होता है वो हमारा दे होता है। ठीक है, ही का मतलब या शी का मतलब वह होता है। ठीक है, आगे आते हैं पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस हमारा दो भाग में। ठीक है, केस में सबसे अगर खतरनाक होता है तो वो पॉजेसिव केस। क्यों, ये आगे चल के हम अभी बताएंगे आपको। आई का पॉजेसिव केस माई होता है। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है
वो माइन होता है, ठीक है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ठीक है। THOU इसका भी सारे केस होते हैं। दाव का THY होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, THINE होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव केस में THEE होता है, ठीक है। ये आपको पोएम्स में देखने को मिलेंगे। यू का योर होता है, योर्स होता है, और यू का याद रखोगे बच्चों कि यू का नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम होता है। ही का हिज होता है, शी का हर होता है, और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है। इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन में ही का हिज होगा, शी का हर्स होगा, और इट का इट्स होता है, ठीक है। जैसे ही हम आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहता है। आगे आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे क्या हो जाता है, देयर, प्रोनाउन हो जाता है देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ये आपका टोटल हो गया पर्सनल प्रोनाउन। यही 7 ये जो है दाव को छोड़कर, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में यही 7 को रखा गया है, THOU दाव को नहीं रखा गया। यही 7 आपके पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जाने जाते हैं। अगर ये पर्सनल प्रोनाउन आपको याद नहीं रहेंगे तो आप कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे, ना नरेशन बन पाएगा, ना आपका वॉइस बन पाएगा। इसलिए इसको पूरी तरीके से दिमाग में रखिएगा। जैसे पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है, और इसका केस चलता है आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, और ऑब्जेक्टिव केस मी। प्लूरल नंबर में वी का आवर, आवर्स, अस। ध्यान देने वाले ये 2 पंक्ति हैं, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ये दोनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं। बड़ा ही खतरनाक है ये, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम आगे भी चल के अच्छे वीडियो आपके पास दिया करेंगे, ठीक ना। और भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।